अगर आप फ़ोन पे यूज़र हैं तो आपके लिए एक दुखद खबर है। खबर ये है, न्यूज़ ये है कि अब आपको फ़ोन पे यूज़ करने का देना होगा 472 रुपीज़। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपको फ़ोन पे यूज़ करने का 472 रुपए सालाना देने होंगे। क्या है खबर? इस पूरे को अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन इसको अच्छे से एनालिसिस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं, जैसे कार वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब इस पर हम लोग फोकस करते हैं कि किन सिनेरियो में कब और कैसे हमें 472 रुपये देने होंगे सालाना। तो सबसे पहले अगर फ़ोनपे की हिस्ट्री में बता दूँ थोड़ा सा फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे एक पेमेंट नेटवर्क पे काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका यूपीआई में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह आता है। इनमें से सबसे ज़्यादा कस्टमर फ़ोनपे के ही पास है। ऐसे में जाते-जाते मैं थोड़ा-सा आपको और एक चीज़ बता दूँ कि फ़ोनपे ने ही सबसे पहले रिचार्ज पर प्लेटफ़ॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे में अगर आपने अभी तक फ़ोनपे अगर आप यूज़ करते रहोगे, तो हो सकता है कि आज फ़ोनपे आपसे यूज़ करने का चार्ज कर रहा है, कल को गूगल पे, पेटीएम भी आपसे चार्ज कर सकता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा सावधानी से बरतिए और सही डिसीज़न लीजिए। ठीक है? कहने का मतलब है जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म पे रिचार्ज पे प्लेटफ़ॉर्म फ़ी सिर्फ़ फ़ोनपे ने लाया था पहले-पहले। बाद में इसको अडॉप्ट किया किसने? पेटीएम ने, गूगल पे ने। अभी तो ऑलमोस्ट सभी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको रिचार्ज करने का प्लेटफ़ॉर्म फ़ी देना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आप फ़ोनपे ने दूसरा स्टेप लिया है कि अब आपको फ़ोनपे वॉलेट, अब फ़ोनपे वॉलेट बहुत कोई यूज़ करते हैं। फ़ोनपे वॉलेट बेसिकली काम कैसे करता है, उसमें से आप यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे अपने फ़ोनपे वॉलेट में रख देते हो। ठीक है, आप उस पैसे जो फ़ोनपे वॉलेट में रखते हो, वहाँ से आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन करते हो, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है, आप उससे आराम से पेमेंट करते हो, और जिसमें कि एरर भी, मतलब जैसे बहुत बार होता है ना, जिसमें कि यूपीआई में एरर आता है जब उसको पेमेंट करते हो तो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, जबकि आप वॉलेट से करते हो तो ये हमेशा ही मतलब 100% होता है कि वो सक्सेस होगा ही। ठीक है, तो अटकता नहीं, कहने का मतलब है बैंक के सर्वर के ऊपर में ये बहुत ज़्यादा अटकता नहीं है। इसलिए बहुत सारे यूज़र्स जो है फ़ोनपे वॉलेट का यूज़ करते हैं, या फिर ये वॉलेट सिस्टम सिर्फ फ़ोनपे में नहीं है, ये वॉलेट सिस्टम आपका पेटीएम में है, अमेज़न पे में है, हर जगह ये वॉलेट सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ऐसे में फ़ोनपे ने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप अपना फ़ोनपे वॉलेट का यूज़ कर रहे थे, मतलब आपका फ़ोनपे वॉलेट का अकाउंट बना हुआ है, तो ऐसे में अगर आपने साल भर में 1 साल में अपने फ़ोनपे वॉलेट से कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है, ना आपने उस फ़ोनपे वॉलेट में पैसा ऐड किया है, ना आपने उस पैसे जो आपके फ़ोनपे वॉलेट में थे उससे कोई चीज़ खरीदा है। मतलब फ़ोनपे वॉलेट पे अगर आपका एक भी ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है 1 साल में, तो आपको हर क्वार्टर मंथ में ₹100 प्लस जीएसटी देना होगा। अब क्वार्टर मंथ क्या है, ये थोड़ा-सा हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ मैं। क्वार्टर मंथ मतलब हर 3 महीने में ₹100 प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना? 18% लगता है। तो ₹118 हर 3 महीने में आपको पे करने होंगे। जैसे कि अगर आप पूरा साल का अगर कैलकुलेट करो तो आपको ₹472 पे करना होगा, अगर आप फ़ोनपे का वॉलेट सिस्टम यूज़ करते हो तो। ठीक है? ऐसे में आपको करना क्या है, आप जो भी यूज़ नहीं करते हैं, फ़ोनपे वॉलेट जो भी यूज़ नहीं करते हैं, उनसे बस सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि वो आप अपना फ़ोनपे वॉलेट क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने में बेसिक सा आपको केवाईसी वगैरह कुछ करना होगा। ठीक है? नॉर्मली नहीं है कि आप बस जाके डिसेबल कर दो। पहले ऐसा ही था, लेकिन फ़ोनपे यहाँ थोड़ा-सा स्मार्टली खेला है। ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, केवाईसी वगैरह करना होगा। इसके बाद आप फ़ोनपे वॉलेट आप क्लोज़ कर सकते हो, और इस चार्ज से आप बच सकते हो, जो कि फ़ोनपे आपके ऊपर लगाने वाला है। लगा नहीं है, सबको मैसेज वगैरह आ रहा है। ये मैसेज मैं यहाँ पे दिखा दूँगा कैसे-कैसे मैसेज आता है। इस तरह का मैसेज सबको, जो भी फ़ोनपे यूज़र्स का फ़ोनपे वॉलेट यूज़र्स हैं, उन सबको ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है? अगर आप भी यूज़ करते हो, आपको भी आया होगा इस तरह का मैसेज कि आगे से आपको लगेगा। ठीक है? ऐसे में आप क्या कर सकते हो, बाकी आपको फ़ोनपे वॉलेट यूज़ करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसमें एक्टिव नहीं हो, तो आप उस फ़ोनपे वॉलेट को क्लोज़ करवा दो। ठीक है? बस यही इन्फॉर्मेशन था। बाकी आपका क्या सोचना है फ़ोनपे की इस मूव पे, आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और ही ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।